नाउ वी विल स्टडी अबाउट सॉल्ट्स। अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट्स के बारे में। Salts of strong acid and strong base are neutral with pH value of 7। जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं विद पीएच वैल्यू ऑफ 7। कॉमन सी बात है यार कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा तो जो हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो न्यूट्रल ही होगा और उसकी पीएच वैल्यू 7 होगी। ऑन द अदर हैंड, दूसरी ओर, सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक विद पीएच वैल्यू लेस देन 7। हाँ, सिंपल सी बात है, अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेगा और एक वीक बेस रिएक्ट करेगा तो हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो एसिडिक होगा नेचर में और उसकी पीएच वैल्यू जो होगी वो 7 से कम होगी। और इसी तरह अगर मान लीजिए कोई स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड रिएक्ट करता है तो हमारा जो सॉल्ट मिलेगा वो बेसिक होगा नेचर में और उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी। नाउ केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। By now you have learned that the salt formed by the combination of HCl and sodium hydroxide solution is called sodium chloride। अब तक हमने पढ़ा है कि जो सॉल्ट फॉर्म होता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl प्लस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो जो सॉल्ट फॉर्म होता है HCl और NaOH के कंपैरिजन से यहाँ से ये हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा H2O, साथ में हमें सॉल्ट मिल जाएगा NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। तो हमें पता है कि हमारा जो HCl और NaOH के कॉम्बिनेशन से हमें NaCl मिलता है यानी सोडियम क्लोराइड मिलता है। दिस इज द सॉल्ट दैट यू यूज इन फूड। ये सोडियम क्लोराइड हमारा वो सॉल्ट है जिसे हम खाने में भी यूज करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द अबव एक्टिविटी दैट इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट। हमारा जो ये सॉल्ट है न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि हमारा बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है और हमारा HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसीलिए हमें जो सॉल्ट मिला वो न्यूट्रल है। सी वाटर कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स डिजोल्व इन इट। हमारे समुद्र के पानी में कई सारे सॉल्ट जो होते हैं वो डिजोल्व होते हैं। सोडियम क्लोराइड को सेपरेट किया जाता है इन सारे सॉल्ट से। डिपॉजिट ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के कई सारे भागों में सॉलिड सॉल्ट के डिपॉजिट्स को भी पाया जाता है। दिस लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज। ये जो हमें सॉलिड सॉल्ट मिलता है ये अक्सर जो होता है वो ब्राउन होता है कलर में, इम्प्योरिटीज की वजह से। इसके बड़े बड़े क्रिस्टल्स हमें मिलते हैं और ये क्रिस्टल्स ब्राउन होते हैं नेचर में और इसे हम अक्सर रॉक सॉल्ट कहते हैं। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वर फॉर्म्ड व्हेन सीज ऑफ बाइगोन एजेस ड्राइड अप। ये जो हमारा रॉक सॉल्ट था ये फॉर्म हुआ कई सारे हमारा जो बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट थे ये फॉर्म हुए, यानी जो रॉक सॉल्ट की बेड्स फॉर्म हो जाती हैं वो फॉर्म हुई जब जो हमारे समुद्र थे वो कई सालों तक सूख गए। रॉक सॉल्ट इज माइंड लाइक कोल। रॉक सॉल्ट को बिल्कुल वैसे ही निकाला जाता है जैसे कि कोल की माइनिंग की जाती है, कोयले की माइनिंग करी जाती है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट महात्मा गांधी डांडी मार्च। आपने महात्मा गांधी के डांडी मार्च के बारे में जरूर सुना होगा। डिड यू नो दैट द सोडियम क्लोराइड वाज सच एन इंपॉर्टेंट सिंबल इन अवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। क्या आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड एक इतना इंपॉर्टेंट सिंबल था हमारी आजादी की लड़ाई के लिए। कॉमन सॉल्ट आर रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स। द कॉमन सॉल्ट thus obtained is an important raw material for various materials of daily use such as sodium hydroxide, baking soda, washing soda, bleaching powder and many more। हमारा जो कॉमन सॉल्ट होता है जो ऑब्टेन हम करते हैं वो एक इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल होता है, यानी इस कॉमन सॉल्ट की मदद से, कॉमन सॉल्ट का मतलब है NaCl, हमारा सोडियम क्लोराइड, उसी को हम कॉमन सॉल्ट कहते हैं। इस सॉल्ट की मदद से हम कई सारे दूसरे सब्सटेंसेस को प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और काफी कुछ। चलिए देखते हैं कि कैसे एक सब्सटेंस को यूज किया जाता है इन सारे सब्सटेंस को बनाने के लिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हमारे कॉमन सॉल्ट से यानी कि NaCl से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉल्ड ब्राइन। जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, इसको हम ब्राइन कहते हैं। और जब इसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करने के लिए। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लोर एल्काई प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड एल्कलाई फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए हमारा जो NaCl होता है इसके एक सॉल्यूशन को हम ब्राइन कहते हैं और जब हम इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें NaOH मिल जाता है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है जो कि एल्कलाई होता है नेचर में, बेसिक होता है नेचर में। और हमें Cl2 मिलता है यानी क्लोरीन मिल जाता है। और क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड की वजह से हम इस प्रोसेस को क्लोर एल्कलाई प्रोसेस भी कहते हैं। और साथ में हमें मिलती है हाइड्रोजन गैस। अगर हम देखें तो हमारी ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस्ड है। यहाँ पर हमारे 2 मॉलिक्यूल्स हैं Na के और 2 मॉलिक्यूल्स हैं ऑक्सीजन के। यहाँ पर भी सेम है,
यहाँ पर हमारे 4 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के, और इस साइड हमारे 2 मॉलिक्यूल्स और 2 मॉलिक्यूल्स, यानी 4 मॉलिक्यूल्स हैं हाइड्रोजन के। यहाँ पर हमारे 2 मॉलिक्यूल्स हैं क्लोरीन के, और यहाँ पर भी हमारे 2 मॉलिक्यूल्स हैं क्लोरीन के। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। हमारी जो क्लोरीन गैस होती है वो एनोड पर रिलीज होती है, और जो हाइड्रोजन गैस होती है वो कैथोड पर रिलीज होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड नियर द कैथोड, और जो हमारा ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होता है वो फॉर्म होता है कैथोड के पास। द 3 products produced in this process are all useful. Shows the different uses of this product. हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये तीनों ही बहुत यूजफुल होते हैं। तो यानी हम हमारे कॉमन सॉल्ट की मदद से हमने तीन यूजफुल सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करा। चलिए देखते हैं। ये हमारा H2, ये हमारा Cl2 और ये हमारा NaOH, जो कि कॉमन सॉल्ट की मदद से फॉर्म हुए हैं। हमारा H2 जो होता है वो फ्यूल्स में यूज होता है, और अमोनिया मतलब NH3, फर्टिलाइजर्स के लिए हम अमोनिया का यूज करते हैं, लेकिन अमोनिया के फॉर्मेशन में हम H2 का यूज करते हैं। हमारी जो क्लोरीन है वो यूज होती है वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड में, डिसइंफेक्टेंट्स की तरह और पेस्टिसाइड्स की तरह। हमारा जो NaS है, NaOH है, वो यूज होता है डीग्रीजिंग मेटल्स की तरह, मेटल्स को डीग्रीज करने के लिए, और हमारा साबुन को, डिटर्जेंट्स को बनाने के लिए भी NaOH यूज होता है। पेपर मेकिंग में यूज होता है, और आर्टिफिशियल फाइबर्स में भी NaOH यूज होता है। अब H2 प्लस Cl2 की मदद से हम HCl बना सकते हैं, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हमारा H2 और Cl2 रिएक्ट करते हैं, H2 प्लस Cl2, तब हमें यहाँ पर HCl मिल जाता है। इस HCl को हम यूज करते हैं स्टील को क्लीन करने के लिए और अमोनियम क्लोराइड के फॉर्मेशन के लिए। यानी अगर हम HCl की रिएक्शन NH3 से करवा दें तो हमें अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, HCl की रिएक्शन जब हम NH3 से करवाते हैं तो हमें मिलता है NH4Cl, ये हमारा अमोनियम क्लोराइड होता है। तो हम अपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, HCl को यूज कर सकते हैं अमोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन के लिए, मेडिसिन में और कॉस्मेटिक्स में भी। नेक्स्ट, क्लोरीन से और NaOH से हमें ब्लीच मिलती है, और इस ब्लीच को हम यूज कर सकते हैं हाउस होल्ड ब्लीचेस में और किसी फैब्रिक को ब्लीच करने के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड ब्राइन। हमने पहले से पढ़ लिया है कि जो क्लोरीन है हमारा वो प्रोड्यूस होता है जब हम हमारे एक्वस सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। हम इस क्लोरीन गैस को यूज कर लेते हैं ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन के लिए। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन अ ड्राई स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है ये प्रोड्यूस होता है जब हमारे क्लोरीन और ड्राई स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्ट करते हैं। Bleaching powder is represented as CaOCl2 through the actual composition is quite complex. इसका एक्चुअल जो कॉम्पोजिशन होता है ब्लीचिंग पाउडर का वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए हम ब्लीचिंग पाउडर को CaOCl2 से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया और हमें मिला ब्लीचिंग पाउडर प्लस H2O। अब हम देखेंगे यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, जो लकड़ी का पल्प होता है उसको ब्लीच करने के लिए ताकि हम पेपर को बना सकें। फॉर ब्लीचिंग वॉश्ड क्लोथ्स इन लॉन्ड्री, कपड़ों में कपड़ों के दागों को हटाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है कई सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में। और फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री ऑफ जम्स, और साथ में हमारे पानी को जम्स से भी फ्री करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। हम देखेंगे कि कैसे कॉमन सॉल्ट की मदद से हमारा बेकिंग सोडा बनता है। द सोडा कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास इज बेकिंग सोडा। सोडा जो कि हम अक्सर अपने किचन में यूज करते हैं क्रिस्पी पकौड़े बनाने के लिए, वो बेकिंग सोडा होता है। कई बार इसे ऐड किया जाता है फास्टर कुकिंग के लिए। और जो केमिकल नेम होता है हमारे बेकिंग सोडा का वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये केमिकल नेम है हमारे बेकिंग सोडा का। ये प्रोड्यूस्ड होता है यूजिंग सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल्स। सोडियम क्लोराइड को एक रॉ मटेरियल की तरह यूज करके हम बेकिंग सोडा को प्रोड्यूस करते हैं। जब हमारा NaCl, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस अमोनिया जब ये सारे आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड, और हमें मिलता है NaHCO3 यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। Did you check the pH of sodium hydrogen carbonate in activity 2.14? Can you correlate why it can be used to neutralize an acid? हमारा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो बेसिक होता है नेचर में, इसीलिए ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी यूज होता है। इट इज अ माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट।
द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। जब हम खाना पकाते वक्त उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो हमारा जो सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम जो हमारा हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, वो हीट की प्रेजेंस में सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 प्रोड्यूस करता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट वेरियस यूजेस इन द हाउस होल्ड। बेकिंग सोडा को हम कई तरह से यूज करते हैं अपने घर में। यूजेस ऑफ NaHCO3। अब हम देखेंगे कि बेकिंग सोडा के क्या यूजेस हैं। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए हम यूज करते हैं हमारे बेकिंग सोडा को, विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड अ माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। ये जो हमारा बेकिंग पाउडर होता है वो मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का और एक माइल्ड एडिबल एसिड का, जैसे कि टार्टरिक एसिड। हमने पढ़ा था कि टार्टरिक एसिड जो है वो टैमरिंड में, इमली में पाया जाता है। आप सबने इमली तो खाई ही होगी। When baking powder is heated or mixed in water, the following reaction take place। जब बेकिंग पाउडर को हीट किया जाता है या फिर पानी में मिक्स किया जाता है तो फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस लेती है। तो जब हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है CO2 H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉसेज ब्रेड और केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है रिएक्शन के वक्त, इसकी वजह से जो हमारे ब्रेड होते हैं और जो केक होते हैं वो फूलते हैं। आपने देखा होगा कि रोटी जब हम बनाते हैं तो रोटी भी फूलती है। तो रोटी जो हमारी फूलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही फूलती है, जिसकी वजह से हमारे जो ब्रेड होते हैं और केक होते हैं वो सॉफ्ट और स्पंजी होते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स। हमने एंटासिड्स के बारे में पढ़ा था। एंटासिड्स हमारे बेसिस होते हैं जो हम तब यूज करते हैं जब हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए और रिलीफ प्रोवाइड करने के लिए हम एंटासिड्स को यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स। ये हमारा जो बेकिंग सोडा है वो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज होता है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे हमारे वॉशिंग सोडा के बारे में। अब हमने बेकिंग सोडा तो पढ़ लिया, अब नेक्स्ट है हमारा वॉशिंग सोडा। एक दूसरा केमिकल जो हम ऑब्टेन कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड से, वो है हमारा वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यू हैव सीन अबव दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। हमने ऊपर देखा था कि अगर हम बेकिंग सोडा को हीट करें यहाँ पर तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। You have seen that sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. Recrystallization of sodium carbonate gives washing soda। और जब हम इस बेकिंग सोडा का, यानी कि हमें बेकिंग सोडा को हीट करके NaHCO3 को हीट करके जो सोडियम कार्बोनेट मिलता है उसी का रिक्रिस्टलाइजेशन करने पर हमें वॉशिंग सोडा मिल जाता है। इसे हम बेसिक सॉल्ट भी कहते हैं। हमारा सोडियम कार्बोनेट जब 10H2O मॉलिक्यूल्स ऑफ 10H2O से रिएक्ट करता है तब हमें मिलता है Na2CO3 10H2O, जिसे हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। Now we will see uses of washing soda. Sodium carbonate is used in glass, soap and paper industries. हम वॉशिंग सोडा को यूज करते हैं ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में। हम इसको यूज करते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए सोडियम कंपाउंड्स जैसे कि बोरैक्स। हम इसको यूज करते हैं क्लीनिंग एजेंट की तरह डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए, घरेलू कामों के लिए। और हम इसे यूज करते हैं पानी की, हमारे वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई? चलिए देखते हैं। हमारा जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल होता है विच सीम टू बी ड्राई, जो कि हमें देखने में ड्राई लगता है, उसमें एक्चुअल में वाटर कंटेन होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल, और जब हम क्रिस्टल को हीट करते हैं तो ये पानी रिमूव हो जाता है और जो हमारा सॉल्ट होता है वो व्हाइट कलर में टर्न हो जाता है। हमारे कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें एक्चुअली क्या होता है कि पानी होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और जब उन्हें हीट करते हैं तो ये पानी जो होता है वो रिमूव हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा क्रिस्टल व्हाइट कलर में टर्न हो जाता है। इफ यू मॉइस्चन द क्रिस्टल अगेन विद वाटर, और अगर हम वापस से उस क्रिस्टल को मॉइस्चन कर दें वाटर के साथ, यानी वापस से उसका रिक्रिस्टलाइजेशन करा दें, तो हमारा जो ब्लू कलर है क्रिस्टल का वो वापस से अपीयर हो जाएगा। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। हमारा जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट। 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट की जो हमारी यूनिट होती है उसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं। नाउ यू वुड बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3.H2O इज वेट। अब हम आंसर कर पाएंगे कि जो हमारा Na2CO3.H2O होता है, यानी जिसे हम हमारा वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, क्या वो वेट होता है? वन अदर सॉल्ट विच पोजेसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज जिप्सम।
एक और मॉलिक्यूल, एक और सॉल्ट जो पजेस करता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो होता है जिप्सम। इट हैज वाटर मॉलिक्यूल्स एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2, कैल्शियम सल्फेट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यानी यहाँ पर हमारा जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट है हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम जिप्सम को हीट करें 373 केल्विन पे, तो ये लूज कर देता है वाटर मॉलिक्यूल्स को एंड बिकम्स, और बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी CaSO4.12H2O। बेसिकली हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 2CaSO4.H2O। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, यानी हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। The substance which doctors use as plaster for supporting fractured bones in the right position. Plaster of Paris वो सब्सटेंस होता है जिसे डॉक्टर्स यूज करते हैं प्लास्टर की तरह सपोर्ट करने के लिए फ्रैक्चर्ड बोन्स को। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ व्हाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंजेस टू जिप्सम। हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हाइट सब्सटेंस, व्हाइट पाउडर होता है बेसिकली, और जब हम इसे पानी के साथ मिक्स करते हैं तो हमें वापस से जिप्सम मिल जाता है, जिप्सम ऑब्टेन हो जाता है। Note that only half a water molecule is shown to be attached as water of crystallization. यहाँ पर हमने देखा कि केवल हाफ वाटर मॉलिक्यूल को अटैच किया गया है एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाउ कैन यू गेट अ हाफ वाटर मॉलिक्यूल? आपको हाफ वाटर मॉलिक्यूल कैसे मिल सकता है? इट इज रिटन इन दिस फॉर्म बिकॉज 2 फॉर्मूला यूनिट्स ऑफ CaSO4 शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 2CaSO4.H2O। इसका मतलब है कि जो 2 फॉर्मूला यूनिट्स हैं CaSO4 की, वो शेयर करती है 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज्ड फॉर मेकिंग टॉयज, materials for decoration and for making surfaces smooth. Try to find out why is calcium sulfate hemihydrate called plaster of Paris. अब आपको ये पता करना है कि क्यों हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं।